चाहिए ना, चिंता देने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे होते तो आज वो युवा रोजगार के पात्र होता और वो बेरोजगारी के चलते वहां अंदर असेंबली में बम फेंकते हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और अडानी 2 ही मुद्दे को संसद में इतना तेज छेड़ रखा है कि पूरी संसद धुक 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 कर रही है। कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बनी साहब रोजगार दीजिए। उसने कहा चलो भाई कोई बात नहीं करेगा, अडानी अंबानी पे बात नहीं कर सकता है सदन में, महंगाई बेरोजगारी पे सदन में बात नहीं कर सकता है, अगर हमला हो जाता है तो भी बात नहीं कर सकता है। तो मैडम सदन किस काम का है? बंद कर दीजिए सदन को, बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी को, किस काम का है सदन बताइए? चूक देखने को मिली, लेकिन इससे भी बड़ा बयान राहुल गांधी इस वक्त दे रहे हैं। सियासत तो गर्मा चुकी है, तमाम बयान बीजेपी की ओर से भी इस पर पलटवार आ रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस पूरी घटना के पीछे कारण बेरोजगारी और महंगाई है। ऐसे में ये बयान की क्या मायने रखता है, कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर देगा, या फिर ये बयान की मायने जरूर है और गौर करना होगा कि बेरोजगारी वाकई एक बड़ा मुद्दा है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ अनुराग ओझा है, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर ये कैसा बयान है। अनुराग, एक तरफ हम इस तरीके की घटना सामने आती है, सुरक्षा में चूक होती है, उस पर गंभीरता से हमें बातचीत करनी चाहिए, उस पर आगे जांच पड़ताल होनी चाहिए, लेकिन ये बेरोजगारी वाला बयान राहुल गांधी क्यों दे देते हैं? मैडम देखिए कि जो बच्चे वहां पे कूदे थे उनकी तो जिंदगी तबाह हो गई और उनका अगर सही मायने से देखा जाए तो बेरोजगार थे। मोदी जी कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, कंधों पे हमारे थोड़ा भार दीजिए, बेरोजगार बनी साहब रोजगार दीजिए। लेकिन भारतीय जनता क्या देगी? हाथ में झंडा पकड़ाएगी, हाथ में डंडा पकड़ाएगी, और अगर उन सबके बाद में अगर कोई बच्चा छूट जाता है तो उनको पीला बम पकड़ाएगी कि आप जाइए संसद के अंदर धमाका करके आइए। मैडम आप सोचिए कि अगर उस सांसद मुसलमान होता तो आतंकवादी कह देने का अगर कोई काम करता तो मुझे लगता है सभापति महोदय वहीं पे आतंकवादी घोषित कर देते। अगर कोई सिख होता तो उसे खालिस्तानी घोषित कर देने का अगर कोई काम करता तो पूरी भारतीय जनता पार्टी करता। अगर कोई कांग्रेस का होता तो उसको भी भारतीय जनता पार्टी वाला और सभापति महोदय उसको वहीं पे बर्खास्त कर दिए होते। आप बताइए कि साहब का कब होगा इस्तीफा? देंगे वो? उनकी संसद सदस्यता रद्द होगी? उनकी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। ऐसे लोगों का मैडम आप बताइए कि हम जब जाते हैं उसके अंदर जाएं तो हमको रुमाल नहीं ले जाने देगा, फोन नहीं ले जाने देगा, पर्स नहीं ले जाने देगा, उनको बम लेकर कैसे जाने देगा? सिक्योरिटी भी उस दिन कम कर दी गई थी। अब आप बताइए कि कहीं ना कहीं तो बेईमानी है। अब आपको याद होगा, शायद आपने भी सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया ही है, उन्होंने बताया था कि 24 के चुनाव से पहले बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, संसद पे हमला करवा सकते हैं, राम मंदिर पे करवा सकते हैं, किसी बड़े नेता पे करवा सकते हैं। तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। चुनाव से पहले रुझान आता है, रिजल्ट बाद में आता है, तो रुझान आने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे तो लगता है कि राम मंदिर पे भी हमला करवा सकते हैं। लेकिन सर सुरक्षा में सेंधमारी होती है, वो भी संसद, जो कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि राहुल गांधी इसको बेरोजगारी से क्यों जोड़ रहे हैं? मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। आप समर्थन करते हैं उन लोगों का जो अंदर घुस कर गए हैं? मैं बिल्कुल कड़ी निंदा करता हूँ। अब आप बताइए, जयशाह के पापा से सवाल पूछिए कि आप बताइए, आप रक्षा मंत्री हैं, जब आप अपनी ही बनाई हुई संसद की रक्षा नहीं कर पाते हैं तो अनुराग ओझा की रक्षा कर पाएंगे? देश के 140 करोड़ जनता की रक्षा कर पाएंगे? ये किसकी रक्षा करने की बात करते हैं बताइए? गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को दोनों को इस्तीफा देना चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है मैडम। जो सरकार अपनी ही बनाई हुई चीजों की सुरक्षा नहीं कर पाती है, और बेरोजगारी से इसे इसलिए तौला जाता है, नापा जाता है कि बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा बढ़ा है बीते 45 वर्ष में। अब जो बताइए कि जो युवा बेरोजगार होगा वो क्या करेगा भाई? यही करेगा ना मैडम कि कहीं बम फेंक देगा, कहीं किसको पैसा दे दिया, मुझे लगता है कि पैसा वैसा भी उसे मिल गया होगा। अब बताइए मैडम, दलित समाज से थे, उनकी तो जिंदगी बर्बाद। उनके माँ बाप से जाके पूछिए कि क्या दर्द हो रहा होगा। अनुराग, यहाँ ये समझना होगा, देखिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन क्या बेरोजगारी के नाम पर आप संसद में घुस जाएंगे? आप इस तरीके का मैडम देखिए, मैं एक चीज करेंगे, संसद भवन राजनेता इस पर समर्थन कर दे। मैं एक चीज बता दूं कि जो संसद है ना, वो कोई खाला जी का घर नहीं है कि बस्ता उठाया और चल दिया। उसके लिए एक पास बनता है, ठीक? और पास बनाने वाला कौन था मैडम, आप बताइए कौन था? बताइए। बीजेपी के सांसद है, हालांकि कोई कार्रवाई उनके विरुद्ध में अभी तक नहीं होगी भी नहीं। आप परेशान मत होइए, नहीं होगी। नहीं आप, हाँ मैं क्या कर, हाँ 9 सांसद कांग्रेस पार्टी के थे जिन्होंने सवाल ही पूछ लिया था, ये आए तो कैसे आए, उन पे बातचीत कर रहे थे। सभापति ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं करेगा, अडानी अंबानी पे बात नहीं कर सकता है सदन में, महंगाई बेरोजगारी पे सदन में बात नहीं कर सकता है, अगर हमला हो जाता है तो भी बात नहीं कर सकता है। तो मैडम सदन किस काम का है? बंद कर दीजिए सदन को, बंद कर दीजिए कोर्ट कचहरी को, किस काम का है सदन बताइए? सदन का अंदर होता है कि लोगों का मुद्दा उठाया जाएगा। अब बताइए, सदन के अंदर ही लोगों के ऊपर उठाया नहीं जाता, फेंक दिया जाता है। आज ही सभापति का बयान सामने आया, वो कह रहे हैं कि
इस पूरे विवाद को लेकर उनको निलंबित नहीं किया गया, सस्पेंड इसलिए नहीं किया, उनके व्यवहार को देखते हुए सस्पेंड किया गया है, उनका ये बयान है। मैडम बताइए कि व्यवहार को देखते हुए सस्पेंड किया गया है, जी। तो दानिश अली का व्यवहार, उसका क्या नाम है, रमेश भिदोड़ी का व्यवहार कैसा था मैडम, आप बताइए। रमेश भिदोड़ी का कैसा था बयान, आप बताइए, क्यों संस्कारी था मैडम, आप बताइए। देखिए मैं मुझे इसीलिए पत्रकारों से मैं इसीलिए का इस्तेमाल किया गया, वो आपत्तिजनक है। अडानी पर सवाल पूछ लो, वो ठीक, वो गलत है। मैं भिदोड़ी का बता रहा हूँ कि भिदोड़ी बोले, भाजपा वाला बोले ठीक है। अगर कांग्रेस का हम कह रहे हैं कि कार्यवाही उन पर भी होनी चाहिए, लेकिन अब होनी चाहिए, हुई क्यों नहीं, हुई क्यों नहीं। आप जैसा कि पापा से पूछिए ना, अब मोदी जी से पूछिए, सभापति महोदय से पूछिए, क्यों? क्योंकि सब के सब कहीं ना कहीं एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि सदन के अंदर से लोगों के जो मुद्दे होते हैं वो उठाया जाएगा। अब वहां पे मोदी जी खाते बहुत बढ़िया हैं, मशरूम कहां से आता है, अगर ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो ही सांसद वहां पे रुक जाएगा, नहीं तो तमाम सांसदों को निकाल अनुराग जी, हालांकि संसद के भीतर ना तो अमित शाह जो कि गृह मंत्री है, ना ही प्रधानमंत्री का इस पर कोई बयान आता है, लेकिन प्रधानमंत्री पहली बार इस पर मुंह खोले हैं, इस पर पूरा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये पूरा मामला चिंताजनक है, गंभीर है, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। नहीं, राजनीति बिल्कुल राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन चिंताजनक है तो चिंता उस पर करनी चाहिए ना। चिंता देने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया। अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल दे रहे होते तो आज वो युवा रोजगार के पात्र होता और वो बेरोजगारी के चलते वहां अंदर असेंबली में बम न फेंक रहा होता। अगर मोदी जी महंगाई कम किए होते तो उसे दाल रोटी जुटाने में ज्यादा आपत्ति ना होती, अपना घर बार चला रहा होता, असेंबली में बम फेंकने में। तो आप ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी की महंगाई और बेरोजगारी बिल्कुल आने वाले समय में मैडम देखना कि लोग का सामने से ही पॉकेट मार के जाएगा। आने वाले समय में अगर भाजपा की सरकार गलती से बन गई तो मैडम आप हमारा इंटरव्यू ले रहे होंगे, पीछे से आएगा कोई चैन मार के चला जाएगा। ऐसी नौबत आने वाली है, इसलिए मैं सबसे फिर कहता हूं कि भाजपा को वोट मत दीजिएगा। चलिए, लेकिन मेरा वो सवाल है अनुराग, आप समझ नहीं पा रहे, राहुल गांधी निंदा कर रहे हैं, निंदा तमाम देश कर रहा है इस पूरी घटना को लेकर, लेकिन इसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ऐसा हो रहा है? मैम बताइए, मैंने कई बार वही बताया कि शिक्षा पे टैक्स लगा। नेता कह रहे हैं इस कारण जानने की जरूरत नहीं है। मैम मैं बता रहा हूँ, देखिए हरदीप जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियस ही नहीं लेता। हरदीप सिंह पुरी को कितना कौन सीरियस लेता है? भाजपा के किन्हीं 3 नेताओं का नाम बता दीजिए जिनको लोग सीरियस लेता हो। सदन के अंदर पढ़ते नहीं, उजुल फुजुल की बातें करते हैं। अभी आपने स्मृति ईरानी का ही बयान देखा होगा, जो फिजूल की बातें लोग क्या करते हैं। राहुल गांधी ने बेरोजगारी और अडानी 2 ही मुद्दे को संसद में इतना तेज छेड़ रखा है कि पूरी संसद धुक 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 कर रही है। और उसी को छुपाने के लिए हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि राहुल गांधी को कोई सीरियस नहीं ले। देश की जनता भी सीरियस ले रही है और मुझे लगता है कि आप जैसे पत्रकार भी अब उनके जो बेरोजगारी का सवाल है उसको सीरियस लेना शुरू कर दिए हैं, तभी बार बार आपके मुंह से भी बेरोजगारी शब्द निकलने लगा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।